अरे लगता है कोई मछली फंस गई। चलो जाल खींचकर देखते हैं। ये कैसी मछली है? इतनी सुंदर मछली और चमकदार मछली मैंने आज तक कभी नहीं देखी। एक समय की बात है। त्रिवन नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास से मैत्रा नाम की एक शांत और सुंदर नदी बहती थी, इसलिए वहां के ज्यादातर लोग मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा मछुआरा रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था। वो अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू अपनी नाव और जाल लेकर नदी में मछली पकड़ने चला जाता, लेकिन उसका जाल बहुत पुराना और फटा हुआ था, इसलिए अक्सर उसके हाथ बहुत कम मछलियां लगती थीं। एक दिन जब रामू उदास होकर खाली टोकरी लेकर लौट रहा था, तभी गांव का ही एक आदमी सुरेश उसे देखकर मजाक में बोला, क्या बात है रामू, आज फिर तेरी मछलियों ने हड़ताल कर दी क्या? क्या बताऊं भाई सुरेश, समझ नहीं आता क्या करूं। जाल भी पुराना हो गया है और मछलियां भी जैसे मुझसे रूठ गई हैं। रामू, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपना जाल बदल लेना चाहिए। नया जाल होगा तो शायद ज्यादा मछलियां फंस जाएं। अरे भाई सुरेश, जितनी मछलियां मैं पकड़ता हूं उनमें तो मेरा घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। ऐसे में नया जाल खरीदने के लिए मैं पैसे कहां से लाऊंगा? लेकिन रामू, कब तक ऐसे ही गुजारा करते रहोगे? क्या करूं भाई, जब तक जैसे चल रहा है वैसे ही चलाना पड़ेगा। ठीक है रामू, चलो अब बाजार चलते हैं। दोनों अपनी अपनी टोकरी में मछलियां लेकर गांव के बाजार की ओर चल पड़े। बाजार पहुंचकर वे ग्राहकों को बुलाने लगे। अरे आओ रे भाई आओ, ताजी ताजी मछलियां ले जाओ। क्यों रामू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बाबूजी, आप कैसे हैं? सब ठीक है भाई। दरअसल हमारे घर कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए सोचा ताजी मछलियां ले लूं। तुम्हारी मछलियां तो बड़ी ताजी लग रही हैं। जी बाबूजी, अभी अभी नदी से पकड़ कर लाया हूँ। अच्छा, तो मुझे 4 किलो मछली चाहिए, लेकिन लगता है तुम्हारे पास उतनी मछलियां नहीं हैं। जरा रुकिए बाबूजी, मैं तोल कर देखता हूँ। रामू ने सारी मछलियां तौलकर देखी, लेकिन वजन 4 किलो से कम ही निकला। लगता है तुम्हारे पास उतनी मछलियां नहीं हैं। माफ करना रामू, मुझे तो ज्यादा मछलियां चाहिए थीं। कोई बात नहीं बाबूजी, आप चाहें तो सुरेश के पास से ले लीजिए, उसके पास भी ताजी मछलियां हैं। कोई बात नहीं बाबूजी, मेरे पास भी ताजी मछलियां हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है सुरेश, मुझे 4 किलो मछली दे दो। सुरेश ने जल्दी जल्दी मछलियां तराजू पर तौली और थैली में भरते हुए बोला, ये लीजिए बाबूजी, बिल्कुल ताजी मछलियां। ठीक है बाबूजी, फिर आइएगा। ग्राहक के जाने के बाद सुरेश ने देखा कि रामू पास ही बैठा चुपचाप और उदास था। क्या हुआ रामू, इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं भाई, आज भी कम मछलियां मिली। लगता है आज भी खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। अरे रामू, मैं कब से कह रहा हूँ कहीं से पैसे का इंतजाम करके नया जाल ले लो। कब तक ऐसे ही कम कम मछलियों में गुजारा करोगे? तुम सही कह रहे हो सुरेश, लगता है अब कुछ न कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। कुछ ही देर में रामू की बची खुची मछलियां भी बिक गईं। रामू ने अपनी टोकरी उठाई और सुरेश से कहा, अच्छा भाई सुरेश, अब मैं घर चलता हूँ। ठीक है रामू, कल फिर मिलते हैं। रामू धीरे धीरे अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने दरवाजे से आवाज लगाई, कल्पना, अरियो कल्पना, सुनती हो? थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी कल्पना हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, अरे आप आ गए, लीजिए पहले पानी पी लीजिए। रामू ने पानी पीते हुए अपनी जेब से पैसे निकालकर कल्पना के हाथ में रख दिए। अरे जी, आज फिर इतने कम पैसे? क्या आज भी कम मछलियाँ मिली थी? क्या करूं कल्पना, मैं रोज समय पर नदी में जाल डालता हूं, पूरी मेहनत भी करता हूं, लेकिन ये पुराना और फटा हुआ जाल मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। ज्यादातर मछलियां जाल से निकलकर भाग जाती हैं। रामू की बात सुनकर कल्पना भी चिंता में पड़ गई। कल्पना, कुछ दिन और संभाल लो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा। ठीक है जी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह नदी किनारे हमेशा की तरह काफी मछुआरे अपने जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। उन्हीं के बीच रामू और उसका दोस्त सुरेश भी खड़े होकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां से रमेश नाम का एक आदमी गुजर रहा था। वो रुककर रामू की तरफ देखकर ताना मारते हुए बोला, क्यों रामू, आज भी खाली जाल ही मिला क्या?
मुझे तो लगता है तुम कोई दूसरा काम ढूंढ लो। मछली पकड़ना शायद तुम्हारे बस की बात नहीं है। रमेश की बात सुनकर सुरेश को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत जवाब दिया, अरे रमेश, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। नदी किनारे खड़े बाकी मछुआरे भी चुपचाप ये सब देख रहे थे। छोड़ो भाई सुरेश, तुम उसे कुछ मत कहो। सच तो यह है कि वो गलत नहीं बोल रहा। मैं भी रोज रोज की इस परेशानी से तंग आ गया हूँ। शायद अब मुझे भी कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। अरे रामू, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। कभी कभी वक्त हमारा साथ नहीं देता, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। देखना, एक दिन तुम्हारा भी अच्छा समय जरूर आएगा। सच कहूँ सुरेश, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। जब जब मैं टूटने लगता हूँ, तुम्हारी बातें मुझे हिम्मत और नई ताकत देती हैं। चलो अब बातें छोड़ो और अपना जाल खींचो। मछलियां कम मिलें या ज्यादा, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। रामू ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपना जाल खींचने लगा। कुछ देर बाद रामू और सुरेश अपनी अपनी टोकरी में मछलियां लेकर घर की ओर लौट गए। अगले दिन सुबह फिर से रामू नदी पर मछली पकड़ने पहुंच गया। उसके साथ बाकी मछुआरे भी अपने अपने जाल लेकर नदी किनारे खड़े थे। सभी लोग जैसे ही जाल डालकर मछली पकड़ने लगे, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि ज्यादातर मछुआरे जल्दी जल्दी अपना जाल समेटकर वापस जाने लगे। अरे रामू, इतनी तेज बारिश में भला मछलियां कहाँ फंसेंगी? उल्टा इस बारिश में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो वापस चलते हैं। नहीं सुरेश, मुझे कुछ मछलियाँ पकड़नी ही होंगी। अगर आज भी खाली हाथ घर गया तो घर का खर्च कैसे चलेगा और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। लेकिन रामू, भाई सुरेश, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर और कोशिश करता हूँ, बाद में फिर घर आ जाऊँगा। ठीक है रामू, मैं चलता हूँ। तुम भी ज्यादा देर मत करना, बाद में घर आ जाना। ये कहकर सुरेश वहाँ से जल्दी जल्दी बारिश में चला गया। अब नदी किनारे रामू अकेला ही रह गया था। तेज बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी। रामू ने हिम्मत करके फिर से अपना जाल नदी में डाल दिया और मछली फंसने का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन अचानक जाल में जोर जोर से हलचल होने लगी। अरे लगता है कोई मछली फंस गई, चलो जाल खींचकर देखते हैं। रामू धीरे धीरे जाल को बाहर खींचने लगा। जाल भारी लग रहा था। जैसे ही उसने जाल बाहर निकाला, उसमें कुछ मछलियां तड़प रही थी, लेकिन उन्हीं मछलियों के बीच एक अजीब सी चमकदार और रंग बिरंगी मछली भी फंसी हुई थी। रामू उस मछली को देखकर हैरान रह गया। अरे वाह, ये कैसी मछली है? इतनी सुंदर मछली और चमकदार मछली मैंने आज तक कभी नहीं देखी। पूरे बाजार में भी ऐसी मछली कहीं नहीं मिलेगी। और वो उस रहस्यमयी रंगीन मछली को ध्यान से देखने लगा। रामू उस रंग बिरंगी मछली को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, अगर मैं इस मछली को बाजार में बेचूं तो मुझे इसके बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। वो खुशी खुशी जाल समेटने ही वाला था कि तभी अचानक जाल के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। रामू चौंक गया। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अरे ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ये आवाज जाल के अंदर से तो नहीं आ रही? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। रामू ये सुनकर और भी हैरान हो गया। वो जल्दी से जाल के पास बैठ गया और ध्यान से मछलियों को देखने लगा। उसकी नजर उसी चमकदार रंगीन मछली पर जाकर रुक गई। अरे ये क्या? ये मछली मुझसे कैसे बात कर रही है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला कोई मछली इंसानों की तरह कैसे बोल सकती है? हाँ रामू, मैं बोल सकती हूँ और मैं इंसानों की भाषा भी समझ सकती हूँ। रामू की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। कृपया मुझे मत पकड़ो, मैं पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। लेकिन मैं एक मछुआरा हूँ। अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा तो अपने परिवार का गुजारा कैसे करूँगा? मेरी पत्नी और मेरा बेटा दोनों मेरे भरोसे हैं। अगर मैं खाली हाथ घर गया तो वे दोनों भूखे रह जाएंगे। कई दिनों बाद तुम जैसी अनोखी मछली मेरे जाल में फंसी है, वरना मैं रोज खाली हाथ घर लौट जाता हूँ। लेकिन किसी की जान लेना मुझे ठीक नहीं लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। मैं तुम्हें वापस नदी में छोड़ देता हूँ। वैसे भी आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह ही सही। रामू, तुम सच में बहुत नेक दिल इंसान हो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझे नया जीवन दिया है। इसके बदले मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारे परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तभी उस जादुई मछली ने अपने मुंह से एक चमकता हुआ सुंदर मोती बाहर निकाला। मोती की चमक देखकर रामू चौंक गया। उसने मोती को हाथ में उठाते हुए कहा, अरे वाह, ये मोती तो बहुत खूबसूरत है। रामू, ये कोई साधारण मोती नहीं है।
ये एक जादुई मोती है। इसकी मदद से तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी हो सकती है। क्या कहा, मेरी हर इच्छा? इसका मतलब क्या है? जब भी तुम इस मोती को दोनों हाथों के बीच रखकर हल्के हल्के रगड़ोगे, तब तुम जो भी सच्चे दिल से मांगोगे, ये मोती उसे पूरा कर देगा। लेकिन याद रखना, एक बहुत ज़रूरी बात है। अगर तुम इस मोती का इस्तेमाल किसी का बुरा करने या नुकसान पहुंचाने के लिए करोगे, तो इसका जादू उल्टा पड़ जाएगा। जो बुरा तुम दूसरों के लिए सोचोगे, वही तुम्हारे साथ हो जाएगा। इसलिए इस मोती का उपयोग हमेशा अच्छे और नेक इरादों से ही करना। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ रामू, ऐसा ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हें फिर नदी में छोड़ देता हूँ। और अगर तुम्हें कभी मुझसे फिर मिलना हो, तो बस इस मोती को हाथों में रगड़कर मुझे पुकारना। मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। फिर रामू ने उस जादुई मछली को धीरे से नदी के पानी में छोड़ दिया और वो चमकते पानी में तैरते हुए गायब हो गई। इसके बाद रामू ने अपना जाल और बची हुई मछलियां उठाई और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वो बार बार अपने हाथ में पकड़े चमकते मोती को देखने लगा। वो हैरानी से खुद से ही बोलने लगा, अरे आज तो मेरे साथ सच में अजीब घटना हो गई। ऐसी बात तो शायद किसी ने ना कभी सुनी होगी और ना देखी होगी। एक बोलने वाली मछली, और उससे मेरी बात भी हुई है। अगर मैं ये बात किसी को बताऊं तो मुझ पर कोई यकीन भी नहीं करेगा और उल्टा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे पागल समझेंगे। नहीं, इससे बेहतर ये है कि ये बात मैं अपने तक ही रखूं। लेकिन ये मोती, क्या ये सच में जादुई है? क्या इसे रगड़ने से सच में मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? रामू कुछ पल सोचता रहा। चलो एक बार आजमा कर देखता हूँ। रामू ने रास्ते में लुककर अपनी टोकरी जमीन पर रख दी। फिर उसने जादुई मोती को दोनों हाथों के बीच पकड़ा और धीरे धीरे रगड़ते हुए बोला, हे जादुई मोती, मेरी टोकरी ढेर सारी मछलियों से भर जाए। जैसे ही उसने ये कहा, कुछ ही पलों में टोकरी के अंदर हलचल होने लगी। देखते ही देखते टोकरी ताजी मछलियों से पूरी तरह भर गई। रामू ये नजारा देखकर खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। लगता है ये मोती सच में जादुई है। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। खुश होते हुए रामू टोकरी उठाकर सीधे बाजार की ओर चल पड़ा। जब वो बाजार पहुंचा तो बाकी मछुआरे उसकी मछलियों से भरी बड़ी टोकरी देखकर हैरान रह गए। अरे रामू, आज तो कमाल ही हो गया। आज सबसे ज्यादा मछलियां तो तुम्हारे पास ही हैं। इतनी बारिश की वजह से किसी को भी ज्यादा मछलियां नहीं मिली, लेकिन तुम्हारी टोकरी तो भरी पड़ी है। लगता है आज कुदरत ने आखिर तुम्हारी सुन ही ली। बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई सुरेश, आखिरकार मुझे भी ढेर सारी मछलियां मिल ही गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई ताजी मछलियां खरीदने लगा और कुछ ही समय में रामू की सारी मछलियां बिक गईं। रामू अपनी खाली टोकरी लेकर खुशी खुशी घर की ओर लौट चला। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी कल्पना को आवाज लगाई और जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। अरे वाह, आज तो बहुत ज्यादा कमाई हुई है। लगता है आज आपने ढेर सारी मछलियां पकड़ी होंगी। हाँ कल्पना, आज तो सच में कमाल हो गया। तेज बारिश की वजह से ज्यादातर मछुआरे घर जल्दी चले गए और बाजार में सबसे ज्यादा मछलियां मेरे ही पास थी। वाह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। काश ऐसा हर दिन हो तो हमें कभी किसी चीज की कमी ही नहीं रहेगी। सच कहा तुमने कल्पना, काश ऐसा ही हो। उस रात जब सब सो गए, तब रामू धीरे से जादुई मोती अपने हाथ में लिया और बोला, हे जादुई मोती, मेरा फटा हुआ जाल एकदम नया बना दे। जैसे ही उसने मोती को रगड़ा, अचानक हल्की चमक हुई और देखते ही देखते रामू का पुराना जाल बिल्कुल नया और मजबूत बन गया। अगली सुबह रामू अपना नया और मजबूत जाल लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो अपने घर के बाहर खटिया पर बैठा जोर जोर से खांस रहा था। बूढ़ा आदमी कमजोर आवाज में अपने बेटे से बोला, बेटा सुनो, मुझे कई दिनों से बुखार और खांसी हो रही है। लगता है मुझे किसी वैद्य या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जरा किसी को बुला दो, ये तकलीफ अब सहन नहीं हो रही। पिताजी, आपको कुछ नहीं हुआ है। आप तो बस यूं ही बाहर बैठकर खांसते रहते हो। आपकी खांसी सुन सुनकर मैं ही परेशान हो गया हूँ। और डॉक्टर को बुलाने में पैसे लगते हैं। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? ऐसा करो, अदरक का पानी पी लो, खुद ही ठीक हो जाओगे। अच्छा, मैं जरा घूमने जा रहा हूँ। अरे बेटा, जरा सुनो तो। लेकिन उसका बेटा बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। कैसा निर्दयी बेटा है। क्या कोई अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता है? ऐसे बेटे का होना भी किस काम का, जो अपने माता पिता की सेवा तक ना करे। रामू ये सब थोड़ी दूरी से खड़ा होकर सुन रहा था। रामू बूढ़े आदमी को देखकर सोचने लगा, हे ऊपर वाले,
काश मैं इनकी कुछ मदद कर पाता। अचानक उसे अपने पास रखा जादुई मोती याद आ गया। अरे हाँ, मेरे पास तो जादुई मोती है। हे जादुई मोती, इस बूढ़े बाबा की सारी बीमारियां दूर कर दो और इनकी खांसी और बुखार अभी ठीक हो जाए। जैसे ही रामू ने मोती को रगड़ा, हल्की सी चमक फैल गई। उधर खटिया पर बैठे बूढ़े आदमी ने अचानक महसूस किया कि उसकी खांसी बंद हो गई है और शरीर भी हल्का लग रहा है। अरे ये क्या हो गया? मेरी खांसी भी ठीक हो गई और बुखार भी उतर गया। अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। अरे वाह, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। ये सब देखकर रामू मन ही मन सोचने लगा। अगर इस जादुई मोती का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे लोगों की इससे मदद की जा सकती है। ये सोचकर रामू मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो नदी किनारे पहुंचा, जहां बाकी मछुआरे पहले से ही मौजूद थे। अरे रामू, आज तुम्हें आने में काफी देर हो गई, वरना तो तुम सबसे पहले यहाँ पहुँच जाते हो। अरे भाई, रास्ते में थोड़ा काम आ गया था, इसलिए आज थोड़ी देर हो गई। तभी सुरेश ने रामू के जाल को ध्यान से देखते हुए कहा, अरे रामू, तुम्हारा जाल तो बिल्कुल नया लग रहा है। लगता है नया जाल खरीद लिया है। शायद कल मछलियाँ बेचकर अच्छा मुनाफा हुआ होगा। हाँ भाई, कुछ पैसे बच गए थे, उसी से मैंने जाल ठीक करवा लिया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो जाल की वजह से तुम्हें परेशानी नहीं होगी। हाँ भाई, पुराने जाल की वजह से मैंने बहुत परेशानियां झेली हैं। चलो अब बातें छोड़ो, मछलियाँ पकड़ते हैं। और दोनों दोस्त फिर से नदी में जाल डालने लगे। कुछ देर बाद रामू और सुरेश ने अपने अपने जाल नदी से बाहर खींचे। दोनों के जाल में इस बार काफी सारी मछलियां फंसी हुई थीं। अरे वाह रामू, आज तो हम दोनों के जाल में खूब मछलियां आई हैं। हाँ भाई सुरेश, लगता है अब पुरानी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। रामू, एक बात सोचो, अगर किनारे से जाल डालकर इतनी मछलियां मिल रही हैं, तो सोचो अगर हमारे पास एक नाव होती तो हम नदी के बीच जाकर कितनी ज्यादा मछलियां पकड़ सकते थे। सही कहा तुमने सुरेश, अगर हमारे पास अपनी नाव होती तो हम सच में बहुत सारी मछलियां पकड़ सकते थे। कुछ देर बाद दोनों अपनी मछलियां लेकर बाजार पहुंच गए। वे आवाज लगाने लगे, आइए आइए, ताजी मछलियां ले जाइए। थोड़ी ही देर में दोनों की सारी मछलियां बिक गईं। आज तो अच्छी कमाई हो गई। हाँ भाई, अब मैं घर चलता हूँ। ठीक है रामू, कल फिर मिलते हैं। घर जाते समय रामू सोचने लगा कि सुरेश की बात सच में बहुत अच्छी थी। अगर मेरे पास एक नाव होती तो मैं और भी ज्यादा मछलियां पकड़ सकता था। रामू के मन में एक विचार आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, सुरेश सही कह रहा था नाव के बारे में। क्यों ना मैं जादुई मोती से एक नाव ही मांग लूं। अगली सुबह रामू बहुत जल्दी नदी किनारे पहुंच गया। उसने चारों तरफ देखा कि वहाँ कोई नहीं है। फिर उसने मोती को हाथ में लिया और कहा, हे जादुई मोती, मुझे एक मजबूत और नई नाव दे दो। जैसे ही उसने मोती को रगड़ा, अचानक नदी के किनारे एक सुंदर और मजबूत लकड़ी की नाव प्रकट हो गई। वाह, क्या शानदार नाव है। अब तो मैं बहुत सारी मछलियां पकड़ सकता हूँ। इतनी सारी मछलियां कि आगे चलकर अपना बड़ा व्यापार शुरू कर सकता हूँ। थोड़ी ही देर में बाकी मछुआरे भी नदी किनारे आने लगे। जब उन्होंने रामू के पास नई नाव खड़ी देखी तो सब हैरानी से उसे देखने लगे। अरे, ये रामू के पास नई नाव कहाँ से आ गई? कल तक तो इसके जाल में मुश्किल से मछलियां आती थीं और आज ये नाव लेकर खड़ा है। तभी सुरेश भी पास आ गया और हैरानी से बोला, अरे रामू, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी सुंदर नाव खरीद ली, लेकिन ये तो बहुत महंगी होती है। तुमने इसे कैसे लिया? हाँ, अरे भाई, एक आदमी के पास ये नाव थी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने मुझे ये नाव बहुत सस्ते में बेच दी और फिर यहाँ से चला गया। वाह रामू, सच में तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अब तो तू नदी के बीच जाकर सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ सकेगा। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही मिलता है। ये कहकर रामू अपनी नाव लेकर नदी के बीच की ओर बढ़ गया। जब वो थोड़ा दूर पहुंच गया और आसपास कोई नहीं था, तो उसने धीरे से जादुई मोती निकाला। मोती को दोनों हाथों में पकड़कर उसने कहा, हे जादुई मोती, मेरी इस नाव को ढेर सारी मछलियों से भर दो। कुछ ही पलों में नाव के अंदर फड़फड़ाती हुई मछलियां भरने लगी। अरे वाह, पूरी नाव मछलियों से भर गई। अब चलो वापस किनारे चलते हैं। इस दिन के बाद रामू रोज सुबह नदी के बीच जाता और थोड़ी ही देर में उसकी नाव मछलियों से भर जाती। धीरे धीरे उसके पास इतनी ज्यादा मछलियां आने लगी कि अब वो सिर्फ मछली पकड़ने वाला मछुआरा नहीं रहा, बल्कि मछलियों का व्यापारी बन गया।
अब बाजार में लोग खुद रामू के पास मछलियाँ खरीदने आने लगे। रामू अब अपनी मछलियाँ बहुत ही कम दामों में बेचने लगा था। इससे गांव के लोगों को भी फायदा होने लगा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ी और उसने एक छोटा सा पक्का घर भी बनवा लिया। एक दिन बाजार में एक बुजुर्ग आदमी रामू से बोला, रामू बेटा, तुमने ये नाव लेकर बहुत अच्छा काम किया। अब गांव के लोगों को जल्दी मछलियां मिल जाती हैं और तुम उन्हें इतने सस्ते दामों में भी बेचते हो। चाचा, मैं भी तो आपकी तरह एक मछुआरा हूँ। अगर मुझे कमाने का मौका मिला है तो मेरे दूसरे मछुआरे भाइयों को भी तो कुछ कमाने का मौका मिलना चाहिए, वो भी तो जरूरी है। सच कहा बेटा, तुम सच में बहुत नेक दिल इंसान हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन थोड़ी दूरी पर खड़ा रमेश ये सब बातें सुन रहा था। रामू की तरक्की देखकर उसके मन में ईर्ष्या और जलन भर गई। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा, अरे बड़ा आया नेक दिल बनने वाला, पता नहीं कहाँ से इसे इतनी सस्ती नाव मिल गई और रोज इतनी सारी मछलियाँ भी कैसे मिल जाती हैं। अजीब बात है, किसी ने इसे नदी में मछलियाँ पकड़ते हुए भी नहीं देखा। जरूर इसमें कोई राज छिपा है। फिर उसने मन में योजना बनाई। कल सुबह मैं सबसे पहले नदी किनारे पहुंचूंगा और देखूंगा कि रामू आखिर रोज इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से लाता है। अगले दिन सुबह सुबह रमेश चुपके से झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद रामू अपनी नाव लेकर नदी के बीच पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा कि कोई आसपास नहीं है। फिर उसने जादुई मोती निकाला और कहा, हे जादुई मोती, मेरी नाव को मछलियों से भर दो। जैसे ही उसने मोती को रगड़ा, अचानक नाव मछलियों से भर गई। ये सब देखकर रमेश की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे बाप रे, ये क्या है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ओह, तो ये बात है। इसका मतलब रामू की सारी तरक्की इस जादुई मोती की वजह से हुई है। नाव, पक्का घर, सब कुछ। वाह रामू, लोगों के सामने तो बड़ा नेक इंसान बनता है, लेकिन असली राज तो कुछ और ही है। अगर मैं ये बात सबको बता भी दूं, तो मुझे क्या फायदा होगा? कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ गई। नहीं, इससे बेहतर होगा कि किसी तरह वो जादुई मोती मैं खुद ही हासिल कर लूं। मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे ये जादुई मोती मेरे हाथ लग जाए। फिर देखना, मैं माला माल हो जाऊंगा और रामू फिर से गरीब बन जाएगा। अगले दिन जब रामू बाजार में लोगों को मछलियां बेचने में व्यस्त था, तभी रमेश चुपके से वहां आया। किसी की नजर बचाकर उसने रामू के खाने के डिब्बे में कुछ मिला दिया और धीरे से वहां से हट गया। अरे भाई सुरेश, चलो थोड़ा खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ भाई रामू, मुझे भी भूख लगी है। चलो उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम से खाना खाते हैं। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। खाना खत्म होने के बाद सुरेश मुस्कुराते हुए बोला, रामू, तेरी इस नई नाव की वजह से तेरी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। हाँ भाई सुरेश, अब तो काम भी अच्छा चल रहा है। लेकिन तभी अचानक रामू को बहुत तेज नींद आने लगी। सुरेश, पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ। ठीक है रामू, तुम आराम करो, मैं अब चलता हूँ। ये कहकर सुरेश वहां से चला गया। कुछ ही देर में रामू गहरी नींद में सो गया। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा रमेश धीरे धीरे बाहर आया। वो चुपचाप रामू के पास गया और उसकी जेब टटोलने लगा। अचानक उसे जादुई मोती मिल गया। वाह, आखिरकार जादुई मोती मेरे हाथ लग ही गया। अब मैं अमीर बन जाऊंगा और रामू फिर से गरीब। ये कहकर वो जल्दी से वहां से भाग गया। कुछ देर बाद शाम होने लगी। रामू की नींद खुली। वो घबराकर उठ बैठा और बोला, अरे बाप रे, इतनी देर तक मैं कैसे सोता रह गया? मुझे तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, अब घर चलता हूँ। जैसे ही वो जाने लगा, उसने अचानक अपनी जेब टटोली। अरे मेरा जादुई मोती कहाँ गया? अभी तो मेरी जेब में ही था, शायद पेड़ के नीचे गिर गया होगा। रामू तुरंत दौड़कर वापस उस पेड़ के पास गया और चारों तरफ मोती ढूंढने लगा। अरे कहाँ गिर गया? यहीं तो मैं सोया था, शायद नाव के पास गिरा होगा। चलो वहाँ चल के देखता हूँ। रामू बार बार इधर उधर खोजता रहा, लेकिन मोती कहीं भी नहीं मिला। अब वो पूरी तरह निराश हो गया। अगर मोती नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कल मछलियाँ कहाँ से लाऊंगा और लोगों को क्या बेचूंगा? बेचारा रामू निराश होकर धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट गया। रामू जब उदास होकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कल्पना ने उसे देखते ही पूछा, अरे क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या आज मछलियाँ नहीं पकड़ी या कोई बड़ा नुकसान हो गया है? हाँ कल्पना, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। कल्पना चिंतित होकर बोली, ऐसा क्या हुआ जी? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता कल्पना। ठीक है, कोई बात नहीं,
पहले तुम खाना खा लो, बहुत देर हो गई है और तुम बहुत थके हुए भी लग रहे हो। नहीं कल्पना, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। रामू बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार सोचने लगा, आखिर वो जादुई मोती कहाँ गिर गया होगा? अगर वो मोती किसी को मिल गया तो? लेकिन अगर किसी को मिल भी गया तो क्या फायदा? उसे इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। अब सवेरे क्या करूँगा? खैर, जो होगा देखा जाएगा। मैं सवेरे नाव लेकर नदी जाऊँगा और जाल से मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करूँगा। जितनी भी मिल जाएंगी वही सही। अगली सुबह रामू जल्दी उठकर नदी किनारे पहुंच गया। उसने नदी में जाल डाल दिया और मछलियों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो परेशान होकर बोला, अरे बिना जादुई मछलियाँ के तो कोई मछली नहीं आ रही। चलो जाल खींच कर देखता हूँ, शायद कुछ मछलियाँ फंसी हो। जाल खींचने पर उसमें बस कुछ ही मछलियाँ निकली। बस इतनी ही? थोड़ी देर बाद बाजार के लोग वहाँ आने लगे। अरे रामू भाई, क्या बात है? आज तो नाव में मछलियाँ बहुत कम नजर आ रही हैं। हाँ भाई, ज्यादा मछलियाँ नहीं फंसी। अरे भाई, हम तो तुम्हारे भरोसे ही आए थे, वरना हम खुद ही सुबह मछलियाँ पकड़ने चले जाते। अरे भाई, मछलियां हैं, कभी कभी जाल में नहीं भी आती। इसमें रामू का क्या दोष? उसने कोई वादा तो नहीं किया कि हर रोज तुम्हें मछलियां ही देगा। हाँ, सही बात है। अगर मछलियां ही जाल में ना फंसे तो बेचारा मछुआरा क्या कर सकता है। चलो भाई, आज हम खुद ही मछलियां पकड़ लेते हैं। चलो, जितनी मछलियाँ फंसी हैं उन्हीं को बेच देता हूँ। अरे रामू, क्या बात है? आज फिर से कम मछलियां पकड़ी क्या? नहीं भाई, मछलियाँ तो पकड़ी हैं, लेकिन इतनी नहीं कि तुम्हें पुराने दाम पर बेच सकूं। तो क्या अब तुम हमें मछलियां नहीं बेचोगे? लगता है अब हमें खुद ही मछलियां पकड़कर बेचनी पड़ेंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब रामू के जाल में बहुत कम मछलियां फंसती थीं। एक दिन बाजार में लोगों ने देखा कि रमेश बहुत अमीर बन गया है। उसके शरीर पर सोने के गहने, अच्छे कपड़े और उसके घर के सामने नई गाड़ी खड़ी थी। लोग आपस में बातें करने लगे। अरे, ये रमेश को क्या हो गया? कल तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था और आज देखो, सोना गहना सब कुछ है। हाँ सच में, ये तो रातों रात अमीर बन गया। लगता है इसे कोई खजाना मिल गया है। रामू ये सब देख रहा था। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया, कहीं वो जादुई मोती रमेश के पास तो नहीं पहुंच गया? फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मोती उसके पास भी हो तो उसे इस्तेमाल करना कहाँ आता होगा। तभी सुरेश ने रामू को सोच में डूबा देखा और बोला, अरे रामू, किस सोच में पड़ गया? उसकी बातों को दिल पर मत लो। रमेश तो हमेशा बकवास ही करता रहता है। नहीं यार, शायद वो सही कह रहा था। अब मुझे भी पहले की तरह ही बाजार में घूम घूम कर मछलियाँ बेचनी पड़ेगी। कोई बात नहीं रामू, जैसे पहले बेचते थे अब भी वैसे ही बेच लेंगे। ये नदी हमें भूखा थोड़ी ही रहने देगी। हाँ यार, कम कमाई होगी तो क्या हुआ, मेहनत तो करेंगे ही। दोनों फिर से अपने काम में लग गए। वाह, जादुई मोती, तेरी वजह से मैं अमीर बन गया हूँ। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, गहने सब कुछ है। फिर वो घमंड से बोला, अब तो जल्द ही पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। कुछ देर बाद उसे एक और ख्याल आया, अरे हाँ, अभी तो रामू को सबक सिखाना बाकी है। कल से उसकी बर्बादी शुरू होगी। अगली सुबह रामू अपनी नाव लेकर नदी के बीच मछलियां पकड़ने जा रहा था। दूर खड़ा रमेश उसे देखकर बोला, अच्छा, अभी भी मछलियां पकड़ रहा है। आज तेरी नाव ही खत्म कर देता हूँ। ना नाव रहेगी, ना मछली पकड़ेगा। रमेश ने जादुई मोती निकाला। ए जादुई मोती, रामू की नाव को बीच से तोड़ दे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रमेश हैरान होकर बोला, अरे ये क्या हुआ? उसने फिर से कोशिश की। ए जादुई मोती, रामू की नाव को अभी तोड़ दे। लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। रमेश गुस्से से बोला, क्या इस मोती का जादू खत्म हो गया है? ठीक है रामू, आज नहीं तो फिर कभी तुझे मजा चखाऊंगा। ये कहकर वो गुस्से में अपने घर की ओर चला गया। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, वो चौंक गया। उसका बड़ा मकान गायब था और उसकी जगह पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। उसकी गाड़ी, गहने सब कुछ गायब हो चुका था। अरे ये क्या हो गया? मेरा बंगला, गाड़ी सब कहाँ गया? तभी उसकी पत्नी रोते हुए बाहर आई और बोली, जी देखो ना, ये सब क्या हो गया। हमारी गाड़ी, गहने सब गायब हो गए। जो कुछ भी हमारे पास था सब खत्म हो गया। ये सब अचानक कैसे हो गया? फिर उसने अपने हाथ में पकड़े मोती को देखा। शायद ये सब इस जादुई मोती की वजह से हुआ है। ये कोई जादुई मोती नहीं बल्कि शापित मोती है। मैं इसे अपने पास कभी नहीं रखूंगा।
गुस्से में उसने वो मोती दूर फेंक दिया और सिर पकड़कर रोने लगा। अरे, मैं तो बर्बाद हो गया। उसी समय रामू का छोटा बेटा स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर अचानक एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। अरे, ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? वो पास गया और उसे उठाकर देखने लगा। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर कंचे जैसा लगता है। मैं इसे अपने पिताजी को दिखाता हूँ। वो खुशी खुशी दौड़कर घर पहुंचा। पिताजी, पिताजी, देखिए मुझे रास्ते में क्या मिला। रामू ने उस चमकती चीज को देखा और अचानक चौंक गया। अरे, ये तो वही जादुई मोती है। बेटा, तुम्हें ये कहाँ से मिला? पिताजी, जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तब ये रास्ते में पड़ा हुआ मिला। ठीक है बेटा, मैं इसे संभाल कर रख देता हूँ, लेकिन तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। ठीक है पिताजी। ये क्या है जी? इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? रामू ने गहरी सांस ली और फिर उसे सारी सच्चाई बता दी। जादुई मछली, जादुई मोती और रमेश की लालच की कहानी। सब कुछ सुनकर कल्पना हैरान रह गई। क्या सच में ऐसा है? तो अब आप इस मोती का क्या करेंगे? फिलहाल तो मैं इसे संभाल कर रख देता हूँ, बाद में सोचेंगे। अगली सुबह रामू अपना जाल लेकर नदी की ओर जा रहा था। रास्ते में लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे सुना है, रमेश का पक्का मकान और गाड़ी रातों रात गायब हो गई। हाँ, अब वो फिर से झोपड़ी में रहने लगा है। रामू ये सब सुनकर मन ही मन सोचने लगा। तो मेरा अंदाजा सही था, वो मोती रमेश के पास ही था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? शायद उसने किसी का बुरा सोचा होगा, इसलिए जादू का असर उल्टा पड़ गया। अगर ये मोती किसी के पास रहेगा तो वो मेहनत करना भूल जाएगा, और अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो इसे पाने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। इससे अच्छा ये है कि मैं इस मोती को उस जादुई मछली को वापस कर दूं। रामू घर गया, मोती उठाया और नदी किनारे पहुंच गया। उसने मोती को हाथ में लेकर रगड़ा और बोला, हे मछली, बाहर आओ। कुछ ही पल में जादुई मछली पानी की सतह पर आ गई। बताओ रामू, मुझे क्यों बुलाया? तुमने जो ये जादुई मोती दिया था, अगर ये किसी इंसान के पास रहेगा तो वो मेहनत करना भूल जाएगा और लालची बन जाएगा, इसलिए तुम इसे वापस ले लो। रामू, तुम सच में बहुत नेक और समझदार इंसान हो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इस नदी में तुम्हें कभी मछलियों की कमी नहीं होगी। ये कहकर मछली पानी में वापस चली गई। रामू ने फिर से नदी में जाल डाला। कुछ ही देर में उसका जाल ढेर सारी मछलियों से भर गया। अब समझ गया, मेहनत का फल ही सबसे अच्छा होता है। उस दिन से रामू फिर से ईमानदारी और मेहनत से अपना व्यापार करने लगा। गांव के लोग फिर से रामू से मछलियां खरीदने लगे और रामू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।